वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ इंक्लाइंड लाइन ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ करते हैं। पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम लाइन को स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये टॉपिक हालांकि मुझे लास्ट क्लास में ही डिस्कस करना था, बट मेरी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, हम इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में कर देता हूँ। तो चलिए इस क्लास में देखते हैं इंक्लाइंड लाइन को कैसे हम ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में। और जो टॉपिक्स होंगे वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो मैं कवर करूंगा। तो चलिए ऑटोकैड को स्टार्ट कर लेता हूं। तो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे ऑटोकैड की स्क्रीन पर कि यहाँ पर कुछ ड्राइंग है जो मैं आज की क्लास में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ये वो ड्राइंग होंगी जो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और कुछ मैं असाइनमेंट होंगे जो आज फिर आपके साथ में शेयर करूँगा। ये कुछ असाइनमेंट के लिए ड्राइंग्स हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसेप्ट ऑफ एंगल, पहले वो समझ लेते हैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और स्टूडेंट को भी समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए ध्यान से देखिए, मैंने इस पर बहुत वर्क किया है और मैंने आपको एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पहले से ही ड्राइंग प्रिपेयर की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फिगर को देखना है कि ऑटोकैड में जो जीरो एंगल होता है, जैसे सपोज ये एक मेरा ओरिजिन है, तो यहाँ से देखिए राइट साइड में जीरो एंगल है। इसको मैं ईस्ट डायरेक्शन ले लेता हूँ। ये नॉर्थ है, वेस्ट है एंड साउथ है, जैसा यहाँ पर मुझे ये क्यूब में दिखाई दे रहा है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। तो ऑलवेज ऑटोकैड का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और ऑटोकैड ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री इस तरीके से ऊपर लेगा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री इस तरीके से कंप्लीट करता है। चलिए एक बार फिर से दिखाता हूं कि ऑटोकैड पे जैसे सपोज ये एक लाइन है, इस तरीके की कभी कोई सिचुएशन है तो ऑटोकैड इसको डायरेक्टली रीड करेगा, इस 30 डिग्री एंगल को वो समझता है। बट कभी जैसे आपको इस तरीके से कोई एंगल गिवन है तो ऑटोकैड इस 30 डिग्री एंगल को डायरेक्टली रीड नहीं करेगा। ऑटोकैड ऑलवेज, ऑटोकैड का जो डेटम होगा वो राइट साइड में 0 डिग्री एंगल होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। देखिए ऑटोकैड एंगल ऑलवेज यहाँ से ही रीड करता है, ये इस तरीके से 150, वो यहाँ से कभी एंगल रीड नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में हमें यहाँ पर इस 30 डिग्री को 180 माइनस 30 करके 150 डिग्री एंगल कैलकुलेट करेगा, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए 180 माइनस 30 डिग्री करके मैंने यहाँ पर ये एंगल कैलकुलेट किया है। सिमिलरली बॉटम में सपोज आपको कभी ये एंगल इस तरीके से गिवन है या इफ ये एंगल गिवन है तो ऑटोकैड इस लाइन से 0 एंगल रीड करेगा और बॉटम साइड पे भी 180 ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी ऐसा रीड करता है। तो इफ आपको ये इस लाइन से एंगल गिवन है तो ऑटोकैड कभी भी इसको रीड नहीं करेगा, ऑटोकैड इस एंगल को नहीं समझता। ऑटोकैड एंगल राइट साइड में जो लाइन हो या ना हो, नहीं भी होगी तो आपको एक इमेजिनरी एक्सिस मानना पड़ता है कि राइट साइड में एक इमेजिनरी एक्सिस है, वहीं से वो एंगल रीड करेगा। तो यहाँ भी 180 माइनस 30 करके हमने ये एंगल कैलकुलेट किया। नेक्स्ट ये एक पोजीशन हो सकती है कि कभी आपको ड्राइंग में एक वर्टिकल लाइन से एंगल गिवन है तो ऑटोकैड इस एंगल को नहीं रीड करता। ऑटोकैड ऑलवेज बॉटम में एक एक्सिस राइट साइड में एक इमेजिनरी एक्सिस होगा, वहां से ही वो रीड करेगा। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस 30 करके इस लाइन के बीच का एंगल, ये लाइन और इस लाइन के बीच का टोटल एंगल है 90। तो यहाँ 90 माइनस 30 करेंगे तो ये एंगल आएगा 60 एंड देन इस एंगल को ही ऑटोकैड रीड करेगा। सिमिलरली बॉटम में सपोज सिमिलरली ये मुझे वर्टिकल लाइन से एंगल गिवन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 30। तो ऑटोकैड इस वर्टिकल एक्सिस से रीड नहीं करता एंगल, इस एक्सिस से भी रीड नहीं करता है। ऑलवेज राइट साइड में जो एक्सिस होगा, जिस भी पॉइंट पर हम एंगल कैलकुलेट कर रहे होंगे उसके राइट साइड से ईस्ट डायरेक्शन से ये एंगल रीड करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल को रीड करेगा, ये भी 90 माइनस 30 करके ये लाइन और इस लाइन के बीच का जो टोटल एंगल है दैट इज 90। तो 90 से 30 माइनस किया हमने और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। वन मोर सिचुएशन हो सकती है कि आपको कभी इस लाइन का इस एक्सिस के साथ में एंगल गिवन दिया है, तो वंस अगेन ऑटोकैड इस एंगल इस एक्सिस से ही एंगल रीड करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐड करके नहीं दिखाया, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है ये टोटल एंगल मुझे निकालना है दैट इज 120। 120 कैसे आया,
यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन के और इस लाइन के बीच का जो टोटल एंगल है दैट इज 90 प्लस 30। तो ऑलवेज ऑटोकैड में एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोकैड ऑलवेज अपनी राइट साइड में जो एक्सेस होगा, नहीं भी है तो एक इमेजिनरी एक्सेस को वो कंसीडर करेगा और वहाँ से ही एंगल रीड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल ऑटोकैड रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये सारी सिचुएशन है और आई होप कि आपको एक एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा थोड़ी बहुत। अब हम ड्राइंग पर आ जाते हैं। तो मैं ड्राइंग पर आपको और बेटर ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये एंगल का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर ये 2 ड्राइंग्स दिखाई दे रही हैं जिसको मैं ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 100 गिवन है, यहाँ पर 200 गिवन है, यहाँ पर ये 200 गिवन है और यहाँ पर जो एंगल गिवन है दैट इज 30। ऑटोकैड यहाँ से ही इस एंगल को रीड करेगा एंड देन 75 यहाँ पर दिया है, ये 120 दिया है, 125, 100, 50 एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 100 होगा, ये 125 होगा एंड देन यहाँ पर भी ये ड्राइंग सिमेट्री है तो 75 एंड 200 एंड 200 एंड 100। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम ऑटोकैड में एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आपने लास्ट क्लास में देखा था कि मुझे एक ऑर्थो ऑन करके मुझे सपोज एक 10 डिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करना है। तो मैं पहला पॉइंट लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करके डिफाइन करूंगा एंड राइट साइड वाला जो पॉइंट है वो मैं कीबोर्ड से डिफाइन करूंगा। कैसे? मैं माउस से डायरेक्शन डिफाइन करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं 10 टाइप करके एंटर करूंगा। तो ये मैंने सेकेंड पॉइंट डिफाइन कर दिया। लेकिन आपको बता दूं कि सपोज मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस तरीके की है। यहाँ पर मैं एक 100 लाइन ले लेता हूँ एंड वन मोर लाइन मुझे यहाँ पर ड्रॉ करनी है जिसका डायमेंशन 100 गिवन है एंड एंगल है 30। फिर मैंने कैसे ड्रॉ किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए मुझे इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इंक्लाइन लाइन है जिसका डायमेंशन है 100, ये डायमेंशन है 100 और एज वेल एज जो एंगल है ये एंगल है 30। तो चलिए इस लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइन कमांड पिक करना है, देन आपको पहला पॉइंट स्क्रीन पर डिफाइन करना है लेफ्ट माउस बटन से एंड मेक श्योर दैट कि आपका ऑर्थो मोड ऑफ हो, क्योंकि ऑर्थो मोड ऑफ नहीं होगा तो आप इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर अभी मैं आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी मेरे पास स्क्रीन पे 2 पैरामीटर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक लेंथ दिखाई दे रहा है और एक एंगल। तो मुझे यहाँ पर एंगल और लेंथ दोनों एक साथ डिफाइन करना है। लास्ट टाइम पर जब मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उस केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ लेंथ को डिफाइन किया था। तो इस बार देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपको 100 टाइप करना है, देन एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको यूज करना है टैब बटन। टैब बटन कहाँ होती है? आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर एक टैब बटन होती है, आप टैब पर क्लिक करिए, कर्सर देखिए 100 से स्विच होकर एंगल पर आ गया। देखिए वंस अगेन टैप करूंगा फिर से मेरी लेंथ पर कर्सर आ गया है एंड देन वंस अगेन मैंने क्लिक किया तो एंगल जहां मुझे इनपुट करना है वहां पर मेरा भी कर्सर है। तो मैंने यहाँ पर 100 टाइप करके टैब यूज किया है, टैब से मेरा कर्सर मूव कर गया एंड नाउ मुझे जो इनपुट है मुझे एंगल यहाँ पर इनपुट करना है तो मैं यहाँ पे 30 टाइप करके एंटर करूंगा। वंस अगेन एक और लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिस पर एंगल होगा 60, लेंथ होगा 100। तो मैं यहाँ पहला पॉइंट डिफाइन करता हूँ, ऑर्थो मोड ऑफ है, 100 टैब 60 एंटर। सिमिलरली बॉटम में मुझे किसी लाइन को ड्रॉ करना है समथिंग लाइक दिस कि मुझे कोई 100 का लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बॉटम में कुछ इस तरीके से कोई लाइन गिवन है जिसका लेंथ है 100 एंड एंगल है 30। तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थो ऑफ कर लेना है और डायरेक्शन माउस से डाउनवर्ड तरफ रखना है, नीचे रखना है लाइन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। और यहाँ पर भी आप 100 टाइप करके एंटर नहीं करेंगे, यूज करेंगे टैब 100 देन टैब देन फाइनल एंगल टाइप करिए एंड एंटर, लास्ट में एंटर करना। तो इस तरीके से हम एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसमें हम लेंथ एंड एंगल दोनों की वैल्यू को इनपुट करते हैं। तो ये एक ड्राइंग है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। इसको भी मैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए मैंने एक लाइन ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, तो ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। ऑर्थो ऑन करने के लिए ऑर्थो मोड मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। देखिए पहला पॉइंट मैंने लेफ्ट माउस बटन से डिफाइन किया, देन 100, देन यहाँ पर 200, देन
ऑर्थो ऑफ, क्योंकि मुझे इस बार यहाँ पर इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। और आप देखिए इंक्लाइन लाइन का डायमेंशन कितना गिवन है 200 और एंगल कितना गिवन है दैट इज द 30। तो चलिए यहाँ पर मैं देखिए एक और बात ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर जब लाइन को इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करूंगा तो मैं पहले से ही माउस से ही कोशिश करूंगा कि मेरी जो लेंथ है वो 200 के आसपास हो और जो एंगल हो नियर अबाउट 30। तो देखिए अभी मेरी पोजीशन कुछ ऐसी ही है। नाउ मैं यहाँ पर 200 एंड टैब देन 30 एंटर करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। तो फिर से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। ऑर्थो ऑन और ऑफ करने के लिए F8 का भी आप यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड में जो F8 की होती है। then 75 enter and then downward में 125 then enter and then left side में यहाँ 100 then enter and यहाँ पे कितना गिवन है डायमेंशन that is the 50 then यहाँ पर डायमेंशन होगा कितना 100 then यहाँ पर होगा that is 120 then यहाँ पर 75 and then मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ क्योंकि मैं लाइन को भी यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से भी मैं स्टार्ट कर सकता था लेकिन मैं अभी नहीं करता हूँ। तो मैंने देखिए लाइन कमांड को पिक किया एंड देन मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ पर डायमेंशन जो मुझे गिवन है दैट इज द 200 एंड देन लास्ट में मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता कि मैंने यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ किया। तो आपको देखो यहाँ पर ये एंगल 30 होगा, इस 30 डिग्री एंगल को मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो ईजी पड़ता, बट यहाँ से जब मैं आता तो यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता दैट इज द 100 माइनस 30, क्योंकि यहाँ पर 30 जो डिग्री एंगल होगा वो यहाँ का होगा, ये वाला ये 30 डिग्री एंगल होगा। देखिए ये वाला 30 डिग्री एंगल होगा। तो बेसिकली आपको जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी होगी ये 150 एंगल आपको ड्रॉ करना होगा। तो मैं देखिए एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। इस पॉइंट से मैंने ये देखिए लाइन लिया और तो ऑफ कर लिया और एक पहली पोजिशनिंग कर ली कि मुझे यहाँ पर 200 और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से ऑटोकैड रीड करेगा। तो मुझे यहाँ पर टैप करके यहाँ पर 150 एंगल देना है एंड लास्ट में यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीके से ड्राइंग कंप्लीट होती है। एक नेक्स्ट ड्राइंग ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर डायमेंशन गिवन है 200 और जो एंगल गिवन है आपको यहाँ पर दिया 120। तो यहाँ भी देखिए आपको कैलकुलेट करना होगा कि इंटेंशनली हम लोगों ने ये एंगल यहाँ पे गिवन दिया है आपको कि यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ऑटोकैड ऑलवेज इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल रीड करता है, तो ये एंगल होगा 30। ऑटोकैड को इस एंगल से कोई ऑटोकैड इस एंगल को रीड नहीं करेगा 120 को। तो आपको यहाँ पर ये जो 90 डिग्री एंगल है इसको माइनस करना होगा, तो ये 30 डिग्री एंगल आएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। देखिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 200 देन ऑर्थो ऑफ। नाउ ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं। एक इंक्लाइन लाइन देखिए पोजीशनिंग कर ली मैंने 200 टैब। यहाँ पर एंगल जो होगा दैट इज द 30, 120 नहीं होगा 120 क्योंकि आपको वर्टिकल लाइन से गिवन एंगल है और ऑटोकैड कभी भी वर्टिकल लाइन से एंगल रीड नहीं करता, वो ऑलवेज अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही एंगल रीड करता है। तो मैंने क्या किया यहाँ से 120 माइनस 138 120 माइनस 90 कर दिया। तो ये मेरा एंगल जो आया दैट इज 30। नाउ ये जो लेंथ है वो स्ट्रेट है, तो यहाँ ऑर्थो ऑन कर लेते हैं जिसका डायमेंशन 100 है। देन वन मोर 100 एंड यहाँ पर वंस अगेन ऑर्थो ऑफ करना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है जिसका लेंथ गिवन है 200, एंगल गिवन है दैट इज द 30 एंड देन वंस अगेन ऑर्थो ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 50, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 एंड लास्ट में आपको जाकर इस एंड पर क्लिक कर देना है। तो आपको ये लाइन ये जो ड्राइंग है ये ड्रॉ हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको साथ में शेयर करूँगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी है और हमको मेल करना है। इन केस कुछ डाउट होता है तो वो आप ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हो कि ये यहाँ पर किसी ड्राइंग में डाउट है, तो वो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और आप हमें मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। तो आई होप आपको कंसेप्ट जो है एंगल का बहुत समझ में आया होगा। तो अभी आप इतना प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं।
सो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट कमांड, दैट इज द ट्रिमिंग। ट्रिमिंग बेसिकली क्या होती है कि जैसे कोई एक लाइन है, उसका एक सेगमेंट आपको रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव करते हैं, तो ट्रिमिंग की डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए। टेक केयर, बाय बाय।